Hello guys, welcome back to Rambaho. I'm Nitika Bakshi. This is Rahul Bhatt. और बहुत लोगों ने हमसे ये पूछा है कि आप जब वीडियोस एडिट करते हो तो कैसे करते हो। बी रोल्स में मोस्टली हमसे पूछा जाता है। हमने बहुत सारे बी रोल्स बनाए थे, फूड का, चाय का, और कुछ ट्रैवल व्लॉग्स में भी एडिटिंग की थी। तो लॉट ऑफ पीपल आस्क अस कि राहुल भैया आप इतनी अच्छी एडिटिंग कैसे कर लेते हो? इतना नहीं, बट हाँ, दे आस्क मी दीज क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा एक सीरीज़ बनाते हैं जहाँ पे मैं आप डायरेक्टली एडिटिंग तक नहीं जा सकते हो। आपको स्टार्ट करना है कि कैमरा कैसे चलता है, फोटोग्राफी, फिर वीडियोग्राफी, और फिर अब बेसिक एक एडिटिंग दिखाऊंगा एंड देन मे बी लास्ट में एक प्रॉपर बी रोल, एक अच्छा बी रोल कैसे बनाया जाए, एक अच्छा सिनेमैटिक वीडियो कैसे बनाया जाए। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। 4-5 वीडियो होंगे इस प्लेलिस्ट में। सो इन दिस वीडियो वी विल टीच यू फोटोग्राफी बेसिक्स, कि कैमरा के तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी होती है जिससे आप एक अच्छी फोटोग्राफ ला सकते हो और आगे जाके एक अच्छी वीडियो भी बना सकते हो। और अगर आपने ये सीख लिया कि अच्छी फोटो कैसे खींचती है, तो जो आपको स्पाउस से डांट पड़ती है ना कि यार तेरे को कैमरा दिया था, अच्छी फोटो नहीं खींच पाता तो, या वो आपको डांट पड़ने से आप रह जाओगे। तो ऐसे ही सीखा राहुल। हाँ, मैं भी ऐसे। So let's start with the very first video, camera basics, photography basics. कैमरा में जो आपकी फोटोग्राफी है उसमें जो मेन 3 चीज़ें होती है वो है आपकी शटर स्पीड, वो सेकंड है अपर्चर, और तीसरा है सेंसिटिविटी। ये तीनों बटन्स आपको एक कैमरा में मिल जाएंगे। इवन आपको ये मोबाइल कैमरा में भी मिल जाएंगे। अगर आप मोबाइल के प्रो मोड में जाओ आपको ये तीनों सेटिंग्स वहाँ भी मिलेगी। तो आप ये तीनों अगर आप ये अच्छे से सीख लो, आप मोबाइल में भी अच्छी फ़ोटोग्राफ खींच सकते हो। और अगर आप अभी तक अपने DSLR में ऑटोमेटिक मोड में खींचते हो तो आप एक मैनुअल मोड में खींचना सीख जाओगे। यस, वो भी बटन होता है। देखो बहुत सारे लोग हैं those who have cameras, they have DSLR, बट उनको ना सालों तक वो ऑटो मोड पे ही रहता है। वो बटन जो है ना वो खराब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बटन है आपका मैनुअल बटन। सो लर्न दैट एंड सीरियसली आपका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज 3 legs ऑफ ए ट्राइपॉड। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अगर ये जो 3 चीज़ें हैं ये 3 लातों की तरह है जिसपे आपका एक अच्छा फोटोग्राफी कैमरा या आपका अच्छा फोटोग्राफ बैठा हुआ है। अगर ये तीनों आप प्रॉपरली सेटअप करो तो आपका फोटो जो आएगी वो बहुत अच्छी बैलेंस्ड आएगी। अच्छा, ये तीनों चीज़ों से पहले आई थिंक मैं ये जानना चाहूँगी कि कैमरा काम कैसे करता है। मतलब हाउ डज अ इमेज कम इन इट? सेम जैसे आंखें काम करती है, कैमरा भी वैसे ही काम करता है। अब आंखें सिर्फ कंटिन्यूसली करती रहती है, कैमरा कुछ टाइम के लिए करता है। तो है क्या, बेसिकली आपका कैमरा में जो बॉडी होती है और लेंस होती है, और जो कैमरा की जो बॉडी होती है उसके अंदर एक मिरर रहता है, और किसी में नहीं वो मिरर नहीं रहता है उसको। जो आजकल वो नए मिररलेस, हाँ, वो मिररलेस कैमरास होते हैं। तो होता क्या है, जो लेंस जो होती है जो भी आपका सब्जेक्ट है, जब आप उस पर पॉइंट करते हो अपना कैमरा, वहाँ से जो भी लाइट आ रही है वो उस लेंस के थ्रू कंट्रोल्ड वे में अंदर आती है, और वो आपके जो अगर DSLR है उसमें मिरर में पड़ के आपके सेंसर पे जाती है, और जो मिररलेस है उसमें डायरेक्टली सेंसर पे जाती है, और वो फिर वहाँ के प्रोसेसिंग होके आपकी फाइनल एक डिजिटल फोटोग्राफ बनती है। सो लेट्स स्टार्ट विद शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या होता है, जबकि ये जो कैमरा जब आप फोटोग्राफ खींचते हो वो जो आवाज़ आती है ना, वो एक्चुअली आपके शटर की जो कैमरा शटर है इसकी आवाज़ होती है। तो ये कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा वो आपका शटर स्पीड है, और ये सेकंड्स में मेजर किया जाता है। तो मान लो आप एक अच्छी फोटोग्राफ, लाइट अच्छी आपके पास एक फ़ोटोग्राफ खींचना चाहते हो, आपका ये बहुत जल्दी हो जाएगा। 1/250 ऑफ ए सेकेंड हो सकता है। बट अगर आप अंधेरे में हो, थोड़ा कम लाइट है, तो यही चीज़ आप थोड़ा 1 सेकेंड में खींचोगे फ़ोटो। 1 सेकेंड लगेगा फ़ोटो खींचने में। ओके, तो एक एग्जांपल दूं जिससे क्लियर। मैं देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, मैंने तुम्हें देखा है। सो ही व्हेनेवर देयर इज अ क्लियर स्काई ही विल क्लिक अ फोटो ऑफ द स्टार्स एंड ही यूजुअली सेज कि 10 सेकंड तक उसके पास नहीं जाना बिकॉज उसने उसकी शटर स्पीड 10 सेकंड रखी होती है। तो क्या होता है, जैसे कि आपको फोटोग्राफी करनी है मिल्की वे की, गैलेक्सी की, तो उसमें कम से कम 30-40 सेकंड का आपको शटर स्पीड रखना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि वो एक फोटोग्राफ खींचने के लिए 30 सेकंड लगेंगे आपके शटर को बंद होने में। इतना 30 सेकंड तक वो लाइट आपका कैमरा में आती रहेगी। क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ है नहीं, अंधेरा है, एंड यू नीड द पिक्चर्स ऑफ द स्टार्स। बहुत दूर है, लाइट कम है, तो आपको 30 सेकंड लगते हैं वो एक अच्छा फोटो कैप्चर करने में। अब तारे छूने में वक्त तो लगेगा। और दूसरी एग्जांपल, जैसे आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो, फुटबॉलर्स की फोटोग्राफी कर रहे हो, भाग रहे हैं इधर उधर, तो उस वक्त आप इतना स्लो शटर नहीं रख सकते, आपको बहुत फास्ट रखना पड़ेगा, बहुत फास्ट फोटोग्राफी करनी है। तो उसमें 1/8000 ऑफ ए सेकेंड हो सकता है, ताकि जो आपका सब्जेक्ट है वो उस फ्रेम में उसमें फ्रीज हो जाए। जो दूसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका एपर्चर। एपर्चर क्या है, जो ये आपका कैमरा का लेंस है, ये कितना खुला है और कितना छोटा हो जाता है। खोलेगा तो ज़्यादा लाइट अंदर आएगी,
छोटा रहेगा तो कम लाइट अंदर आएगी। तो मान लो आप सेम एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको वापस स्टार्स की फ़ोटोग्राफ खींचनी है, आप उस वक्त कम लाइट है पहले ही, तो आपके लेंस का जो एपर्चर है जिसको एफ स्टॉप में मेजर किया जाता है, F1 मतलब खुला, F20 मतलब बिल्कुल कम लाइट अंदर आएगी, ठीक है। तो उस वक्त आप F1 पे रखोगे, क्योंकि वो है आपको बहुत पहले अंधेरा है, बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए, तो आप पूरा खोल के रखोगे कैमरा के इसको। और मान लो आप बाहर है, धूप में हो, आपको लाइट पहले से बहुत ज़्यादा है और आप उतनी लाइट अंदर आना नहीं चाहते हो, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, F20 F16 जैसा आप चाहो। ओके। बट इसमें एक और चीज़ है, ये एफ स्टॉप में आपको ये समझ आ गया, शटर स्पीड सेकेंड्स में, ये एफ स्टॉप्स में। बट इसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप एक मॉडल की फ़ोटोग्राफ खींच रहे हो, जैसे मैं इसकी खींचता हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ उस वक्त बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, एक सब्जेक्ट क्लियरली दिखना चाहिए, बोके जिसको बोलते हैं, पीछे बोके होना चाहिए, पोर्ट्रेट मोड। हाँ, जो फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड होता है। तो ये जो चीज़ होती है, इसके लिए आपको जो आपका एफ स्टॉप है वो छोटा रखना पड़ता है, F1 रखोगे आप मोस्टली। तो क्यों ऐसा F1 F2 हम क्यों रखते हैं, ताकि जब ये खुल जाएगा ना, तो एक्चुअली जब ये पूरा खुलता है लाइट ज़्यादा अंदर आती है, बट आपका जो बोके है वो भी अच्छा होता है, आपको बोके इफेक्ट मिलता है। बट अगर मान लो सेम चीज़ मेरे को बोके नहीं चाहिए, मान लो मैं एक लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मेरे सामने झील है, पहाड़ है, तो मैं उसका फोटोग्राफ खींचना चाहता हूँ, उस वक्त मुझे कुछ बोके नहीं चाहिए, राइट। मेरा सब्जेक्ट ही सब कुछ है, मतलब मेरा सब्जेक्ट ही लैंडस्केप है। तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, मान लो F8 तक ले जाऊँगा, F10 तक ले जाऊँगा। क्यों, मुझे बोके नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ क्लियर चाहिए, सब्जेक्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, लेंसेज जो है वो आपके F8 के आसपास बहुत अच्छी शार्प इमेज भी देती है। तो दिस इज़ योर एग्जांपल कि एफ स्टॉप क्या करता है। एफ स्टॉप आपका जितना खुला होगा लाइट ज़्यादा अंदर आएगी और बोके भी अच्छा होगा, और जितना आप इसको कम करोगे लाइट कम अंदर आएगी और बोके कम हो जाएगा, आपकी जो इमेज है वो ज़्यादा शार्प होगी। तो अगर मेरा मान लो मूविंग ऑब्जेक्ट है और लाइट मेरी कम है, ठीक है, तो मान लो आई हैव टू कैप्चर एन एलिफेंट in the evening. So my aperture would be big, but as it would be moving, my shutter speed would be high. A little high, yes. Yeah. But Rahul, I tried the same when we went to Wayanad. I tried the same, but the photo was grainy. Why so? So that is your third thing, your ISO. ये ISO क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है। मान लो एक सब्जेक्ट है, एक अंधेरे में एक सब्जेक्ट है, शेर उसको देख सकता है, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी जो आइज़ की सेंसिटिविटी है वो उसी लेवल की है। तो वैसे ही कैमरा में भी रहते हैं, और ये नंबर्स में मेजर किया जाता है, 100 से स्टार्ट होके बहुत लाखों में भी जाता है। तो अब क्या है, ये क्यों यूज़ किया जाता है ISO? तो जैसे कि नितिका के एलिफेंट की बात करते हैं, तो जब वो फोटोग्राफ खींच रही थी, उसने एपर्चर जो है वो खुला कर दिया, पूरा F1 तक ले गई ताकि लाइट अंदर आ सके, और शटर स्पीड भी डिसेंट रखी ताकि वो, क्योंकि वो मूविंग है, तो उसका एक फ़ोटोग्राफ जब हम खींचे तो क्लियर आए। नहीं तो अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो अगर शटर स्पीड रखी जाए तो वो तो चला भी गया होगा और पूरा ब्लर आएगा, ठीक है। और हम जो शटर स्पीड, जब आप हाथ से फ़ोटो खींच रहे होते हैं ना, आप ज़्यादा स्लो नहीं कर सकते। मान लो आप एक हाथ से अगर आपने शटर स्पीड 2 सेकंड का कर दिया, तो आपकी जो 2 सेकंड में हाथ थोड़े से हिलते हैं ना, ये आपका फुटेज बर्बाद कर सकता है, आपकी फ़ोटोग्राफ पूरी ब्लर आ जाएगी। इसीलिए जो है ट्राईपॉड्स यूज़ किए जाते हैं। बट मान लो आप एक सिचुएशन में हो, ट्राईपॉड यूज़ नहीं कर रहे हो, सेम एलिफेंट की बात है, शटर स्पीड भी इसको थोड़ी सी डिसेंटली हाई रखनी है ताकि वो ब्लर ना आए। तो जो तीसरी चीज़ जो आप सेट कर सकते हो वो है आपका ISO। ओके। और जब ये ISO आप जितना अब जो नॉर्मल कंडीशंस में 100 पे रहता है, बट जैसे कि वो डार्क में फ़ोटोग्राफ खींच रहे थे शाम के 6-7 बजे, कम लाइट थी, तो इसे ISO बढ़ा दिया। ISO आप जितना बढ़ाओगे ना, वहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है, आपकी इमेज ब्राइट होती जाएगी, बट ट्रेड ऑफ ये है कि आपकी इमेज में उतना ही ग्रेनी मटेरियल आता जाएगा। जो आप ये अंधेरे में एक फ़ोटोग्राफ खींचो, आपको वो डस्ट वस्ट दिखेगी ना, वो आपका ISO ज़्यादा बढ़ने से होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है, जैसे अब उस वक्त हम कुछ और नहीं कर सकते थे, राइट, हम फ्लैश नहीं मार सकते थे और एक्स्ट्रा लाइट नहीं ला सकते थे, उस वक्त हमने ISO बढ़ाया और ग्रेनी फुटेज आई, ग्रेनी फोटोग्राफ आई। बट अगर आपके पास, जैसे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास एक बहुत हाई एंड कैमरा है, तो उसमें अगर आप ISO बहुत हाई भी ले जाओ ना, मतलब अगर मैं अपने एंट्री लेवल में 1 लाख ISO ले जाऊँ, नहीं ले जा सकता, मान लो ले जाऊँ, और जो एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल कैमरा का ISO लेवल 1 लाख ले जाऊँ और दोनों का फोटोग्राफ उसी एलिफेंट का खींचूँ, इसमें बहुत ग्रीनी होगा, इसमें तो आपको एलिफेंट अच्छे से दिखेगा नहीं, बट राहुल की आंख होगी और वो शेर की आंख होगी। हाँ बराबर, बहुत सही बोला। वो जो दूसरा प्रोफेशनल फोटोग्राफ होगा उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर, उसमें भी थोड़ी सी डस्ट होगी, थोड़ी सी ग्रीन होगी, बट उतना नहीं, वो तो भी एक डिसेंट फोटोग्राफ होगा। सो दिस इज़ योर ISO।
Yes. So I hope with these 3 legs of a tripod, you understood what the basics are. To be honest, I did. I never knew all of this before this. So thank you so much, Rahul. Thank you, Rahul sir, for telling me all of this. सो इन समरी ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी फ़ोटोग्राफी के लिए या वीडियोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप ये 3 चीज़ों को अच्छे से समझो एंड आप इनमें से कोई एक चेंज करोगे आपको बाकी 2 भी चेंज करनी पड़ेगी. तो दैट्स व्हाई आई कॉल देम द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड, क्योंकि एक लात को हाइट एडजस्ट करो बाकियों को भी करना पड़ता है ताकि बैलेंस में रहे. तो ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से समझो, ऑटो मोड से मैनुअल में आ जाओ और सेटिंग्स चेंज करते रहो एंड मैं गारंटी देता हूँ आप एक अच्छे फोटोग्राफर एक अच्छे वीडियोग्राफर बन सकते हो. Thank you so much, Rahul sir, for bringing such a great learning to us. I'm thankful. So with this, I'm so glad that we are starting this learning series. In this video, as Rahul rightly said, we might have 4-5 videos coming in. So stay tuned and keep learning. Yeah, and the second video that will be coming is about the videography. ये मैंने एक्चुअली डायरेक्टली वीडियोग्राफी में चला गया था. मेरे को फोटोग्राफी में मेरे को उतना शौक नहीं था बट आहिस्ता आहिस्ता आया. तो बट बेटर वे इज़ आप फोटोग्राफी की ये 3 चीज़ें सीखो और उसके बाद ये 3 चीज़ों को आप एक वीडियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो दैट इज़ नेक्स्ट एंड दैट विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो एज वेल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.